जय श्री राम। एक बार एक शिष्य ने गुरुदेव से प्रश्न किया, गुरुदेव, हजारों लोग ऐसे हैं जो भगवान को नित्य स्नान कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, सुंदर सुंदर प्रसाद भोग लगाते हैं और भगवान के लिए ना जाने कितने प्रकार से सेवाएं करते हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि भगवान तो भोग प्रसादी पाते ही नहीं, तो लोग रोज रोज क्यों भगवान को भोग लगाते हैं। हम जो भोग लगाते हैं उतना ही वापस ले आते हैं, भगवान तो कुछ खाते नहीं। यदि भगवान खाते नहीं तो लगाया क्यों जाए, और यदि भगवान खाते हैं तो फिर कम क्यों नहीं होता। गुरुदेव को लगा कि इस बात का उत्तर यदि मैं वाक्यों में, शब्दों में दूं तो शायद ही इनको समझ आए। कई बार कई चीज़ें व्यवहार में ज़्यादा समझ आती हैं, तो गुरुदेव को लगा कि इस बात को व्यवहारिक दृष्टि से समझाऊं तो ज़्यादा अच्छा है। उस दिन का पाठ्यक्रम चल रहा था। गुरुदेव ने इस बात को, इस प्रश्न को कह दिया सभी शिष्यों को कि इसका उत्तर मैं कल दूंगा। पाठ्यक्रम का विश्राम होने लगा तो गुरुदेव ने सभी शिष्यों को एक श्लोक पढ़ाया और वो श्लोक बड़ा ही प्यारा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सारे शिष्यों को वो श्लोक का अर्थ कराया, पढ़ाया और उसके बाद में गुरुदेव ने कह दिया, सभी शिष्य इस श्लोक को अपने घर से पढ़ करके आइए और कल सुबह जब पाठ प्रारंभ होगा तो यही श्लोक आप सबको कंठस्थ होना चाहिए। इसी श्लोक को मैं आप सबसे सुनूंगा। विद्यार्थियों ने बड़े उत्साह से उस श्लोक को कंठस्थ किया। दूसरा दिन हुआ, सभी विद्यार्थी एकत्रित हुए। गुरुदेव ने आज सबसे पूछ लिया, आप लोगों ने वो श्लोक कंठस्थ किया? शिष्यों ने वारी वारी से श्लोक सुनाया। जिस शिष्य ने कल प्रश्न किया था कि भगवान को भोग प्रसादी क्यों लगाई जाए यदि भगवान पाते नहीं है, जब उस शिष्य का नंबर आया तो गुरुदेव ने पूछा कि क्या आपने श्लोक कंठस्थ किया? शिष्य ने बड़े उत्साह से वो श्लोक सुना दिया गुरुदेव को। शिष्य ने सुनाया भी सही, गुरुदेव ने पूरी तन्मयता से सुना, कहीं कोई त्रुटि नहीं थी, लेकिन तो भी गुरुदेव ने उसका अनुमोदन नहीं किया, कोई सिर भी नहीं हिलाया, कोई संकेत भी नहीं किया। तो शिष्य ने थोड़ी देर देखा, गुरुदेव से कहा, गुरुदेव यदि आपको लगता है कि मैं ठीक नहीं बोला हूँ तो आप पुस्तक में देख लीजिए, ये श्लोक बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने सुनाया। गुरुदेव ने कहा कि अच्छा, श्लोक पुस्तक में है? तो शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, पुस्तक में तो है ही, पुस्तक से ही मैंने कंठस्थ किया है। गुरुदेव मुस्कुराए, शिष्य से कहा कि अच्छा एक बात बताओ, जब ये श्लोक अभी तक पुस्तक में है तो तुमने कंठस्थ कैसे कर लिया इसको? और तब गुरुदेव मुस्कुराए और गुरुदेव ने जब प्रश्न किया तो शिष्य को समझ आया। गुरुदेव ने कहा कि जैसे श्लोक अभी तक स्थूल रूप से पुस्तक में है लेकिन सूक्ष्म रूप से तुमने उसको ग्रहण कर लिया, ठीक ऐसे ही भगवान स्थूल पदार्थों को ग्रहण नहीं करते, लेकिन भगवान सूक्ष्म रूप से उस भाव को ग्रहण कर लेते हैं जिस भाव से आपने भगवान को वो चीज़, वो वस्तु अर्पण की है। इसलिए हम लोग भाव से, भावे ही विद्यते देव, भाव में ही भगवान है। प्रेम से आप जो देंगे वो परमात्मा स्वीकार करते हैं। प्रेम से परमात्मा आपकी दी हुई प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करते हैं। इसलिए प्रेम से परमात्मा की सेवा करते रहिए। जय श्री राम।